हेलो दोस्तों, लॉग यानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मारपीट करने पर कानून यानी कि आईपीसी सेक्शन 323, 324, 325, 326 भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। मारपीट, जख्मी करने या किसी को चोट पहुंचाने का मामला गंभीर है। ऐसे मामलों में कानून का क्या प्रावधान है, कौन सी धारा लगेगी, कितनी सजा होगी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आईपीसी सेक्शन 323 मसलन चाटा मारने जैसे मामलों की शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन यह मामला संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है, फिर भी शिकायती को चाहिए कि वह पुलिस से शिकायत करे। इस मामले में अदालत के सामने अर्जी दाखिल कर एफआईआर करने की गुहार लगाई जा सकती है। आईपीसी सेक्शन 324 साधारण मारपीट के केस में धारा 323 के तहत केस दर्ज होता है। इसके लिए अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले एमएलसी करा लेनी चाहिए, जिससे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी कि एमएलसी लगाया जा सके। एमएलसी मारपीट के बाद किसी भी डॉक्टर से कराई जा सकती है। आईपीसी सेक्शन 324 अगर साधारण मारपीट के दौरान कोई किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो मामला आईपीसी की धारा 324 के तहत आता है। ऐसे मामले में शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल कैद हो सकती है। यह अपराध गैर जमानती और गैर समझौतावादी है, साथ ही बहुत संगीन है। बाद में अगर दोनों पक्षों में समझौता भी हो जाए तो भी एफआईआर कोर्ट की इजाजत से ही खत्म हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 325 अगर कोई शख्स किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो आईपीसी की धारा 325 के तहत केस दर्ज होता है। यह मामला भी बहुत संगीन है लेकिन समझौतावादी है, साथ ही यह जमानती अपराध भी है। आईपीसी सेक्शन 326 अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर दे तो आईपीसी की धारा 326 के तहत केस दर्ज होता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे जान को खतरा हो, ऐसे अपराध इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी के साथ मारपीट कर कोई हड्डी या दांत तोड़ दे तो भी धारा 326 के तहत ही केस दर्ज होता है। ये गैर जमानती और गैर समझौतावादी अपराध है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद या उम्र कैद तक हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 307 अगर किसी पर कोई उसकी जान लेने की नियत से हमला करता है तो आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास का केस दर्ज होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 308 अगर कोई शख्स किसी पर अटैक करे और इस कारण जान को खतरा हो जाए लेकिन आरोपी की नियत जान लेने की नहीं हो तो गैर इरादतन हत्या का प्रयास यानी कि आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज हो सकता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की कैद हो सकती है।